Hello students, wish you a very good morning and a warm welcome to my next class. And today we are going to discuss common usage of words. आपको बहुत अच्छी ग्रामर के रूल्स आते हैं, बहुत अच्छे आपको टेंसेस आते हैं और बहुत ही अच्छी आपकी वोकैब भी है। परंतु यदि आप कुछ कॉमन वर्ड्स को लिखते समय एरर कमिट करते हैं, कुछ मिस्टेक्स करते हैं जो फ्रीक्वेंटली करते चले जाते हैं, तो आप एक इफेक्टिव और एफिशिएंट इंग्लिश लर्नर नहीं हैं। इसके लिए आपको उन कॉमन यूसेज ऑफ वर्ड्स को जानना होगा। कुछ ऐसे कॉमन वर्ड्स हैं जिनको स्टूडेंट्स यूजुअली गलत प्रयोग करते हैं। आइए आज हम कुछ ऐसे कॉमन वर्ड्स की एक लिस्ट पर चर्चा करें जिनका इनकरेक्ट और करेक्ट यूसेज पर बात करेंगे। यहां पर इस फर्स्ट लाइन में मैंने जो वर्ड्स लिखे हैं ये वर्ड्स हैं इनकरेक्ट यूसेज ऑफ वर्ड्स। तो फिर इन्हीं वर्ड्स को किस प्रकार से हम करेक्ट यूसेज करें, इनका करेक्ट यूज कैसे करें, वो मैंने रेड इंक में लिखा है। ठीक इसी प्रकार से अगेन इनकरेक्ट यूसेज ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस एंड करेक्ट यूसेज ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस। आइए हम एक एक वर्ड और फ्रेज पर डिस्कस करें। पहला वर्ड है एडवाइसेस। आपको कभी भी इस तरीके से इन वर्ड्स को नहीं लिखना है। दिस इज द इनकरेक्ट यूज ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस। एडवाइस एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और इस एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम प्लूरल में एस लगाकर नहीं लिख सकते। अगर हमें इसे लिखना है तो हम लिखेंगे एडवाइस। हम इसे एडवाइस लिखेंगे या फिर बहुत सारी एडवाइस अगर हैं तो हम लिखेंगे पीसेज ऑफ एडवाइस, लेकिन एडवाइसेस कभी नहीं लिखेंगे। आपको ध्यान रखना है अगर हमें प्लूरल बनाना भी है तो एक वर्ड यूज करेंगे पीसेज ऑफ एडवाइस। आपको एडवाइस और एडवाइस में भी कंफ्यूज नहीं होना है। एक और वर्ड होता है ADVISE, एडवाइस। एडवाइस वर्ब है, एडवाइस नाउन है। अगर हमें वर्ब की जगह पे यूज करना हो तो हम एडवाइस यूज करेंगे और नाउन की जगह पे यूज करना हो तो हम एडवाइस यूज करेंगे। नेक्स्ट इज आर्म। एक आर्म हमारी आर्म है। एक आर्म हम आर्म्स वेपन के लिए भी यूज करते हैं, हथियार के लिए। आर्म्स, उसमें हम कभी भी इसको सिंगुलर फॉर्म में नहीं लिखेंगे, उसको हम लिखेंगे आर्म्स। इन्वेंट्री ऑफ आर्म्स। नेक्स्ट ब्रेड्स। ब्रेड बहुत ही कॉमन वर्ड। इसको कभी भी प्लूरल में आप ब्रेड्स नहीं लिखेंगे क्योंकि ब्रेड का कोई एक फिक्स साइज या फिक्स कुछ नहीं है। अगर आपको प्लूरल में लिखना भी है तो ठीक एडवाइस की तरह आप पीसेज ऑफ ब्रेड लिख सकते हैं, आप स्लाइसेस ऑफ ब्रेड लिख सकते हैं, आप लोव्स ऑफ ब्रेड भी लिख सकते हैं, लेकिन ब्रेड को कभी भी प्लूरल नहीं करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज कैटल्स। कैटल्स को कभी एस लगाकर प्लूरल में नहीं लिखते। कैटल जो नाउन है वो ऑलवेज प्लूरल है, कैटल लिखेंगे और कैटल के साथ प्लूरल वर्ब का ही यूज करेंगे। कैटल आर ग्रेजिंग आउटसाइड। नेक्स्ट इज फर्नीचर्स। हमारे घर में बहुत सारे आइटम्स ऑफ फर्नीचर होते हैं, बहुत सारा फर्नीचर होता है, लेकिन अगर हमें उसको प्लूरल में बोलना है हम कभी भी उसको एस लगाकर फर्नीचर्स नहीं बोलेंगे। फर्नीचर्स नहीं बल्कि ये फर्नीचर होगा। और अगर हम कुछ नंबर ऑफ आइटम्स की बात कर रहे हैं, अ चेयर, अ टेबल, अ ड्रेसिंग टेबल, अ बेड, तो हम कहेंगे आइटम्स ऑफ फर्नीचर। I am going to buy 10 items of furniture. I am not going to buy furnitures. Furnitures नहीं कहेंगे, I am going to buy so and so
or many items of furniture for my new house. This is the correct usage of word furniture. Next is gentries. Gentries को कभी भी आप प्लूरल में नहीं यूज करेंगे. This is the incorrect usage of the word gentry. We shall use gentry instead of gentries. Next is machineries. In the same way, we shall use machinery, not machineries. Machineries is the wrong usage of word machinery. We shall use machinery. Yes, you can say machines. machines आप कह सकते हैं, लेकिन machineries नहीं कह सकते. Next is poetries. Poetries is the wrong usage of word poetry. Always use poetry, or if you want to change the plural form of poem, then you shall use poems, not poetries. ये जो वर्ड्स यहां मैंने यहां लिखे थे, इनको आप इस तरीके से प्लूरल में यूज नहीं करेंगे. दिस इज द करेक्ट यूसेज ऑफ दीज वर्ड्स और एक्सप्रेशंस. A few more words are there. Sceneries. जिस प्रकार से मशीनरीज, पोइट्रीज गलत हैं, सीनरीज वर्ड्स भी गलत हैं. आपको कोई दिखाए दिस इज अ सीनरी, बट अगर बहुत सारी सीनरी आपको दिखाए तो भी वो सीनरी ही होगा. सीन्स हो सकता है लेकिन सीनरीज नहीं हो सकता. इसके लिए आप यूज करेंगे सीनरी. सीनरी. नेक्स्ट इज स्टेशनरीज. आप यहां पर एक और चीज ध्यान रखेंगे, STATIONERY. स्टेशनरी. स्टेशनरी आइटम्स. फॉर एग्जाम्पल, जो भी हम लिखते पढ़ते समय यूज करते हैं, पेन, पेंसिल, इरेजर, नोटबुक, दीज आर स्टेशनरी आइटम्स, नॉट स्टेशनरीज. आपको इसके एक होमोफोन स्टेशनरी से कंफ्यूज भी नहीं होना है, जहां ARY होता है. स्टेशनरी मीन्स दैट विच इज स्टेशनरी, स्थिर जो चीज है, नॉट मूविंग, फिक्स्ड एट ए पॉइंट. स्टेशनरी. स्टेशनरीज इज द रॉन्ग यूसेज ऑफ वर्ड स्टेशनरी. अगर आपको बहुत सारे आइटम्स लेने हैं तो यू कैन से आई एम गोइंग टू बाय a few items of stationery or stationery items. Next is scissor, plier, pant, short, trouser, etc. बहुत सारे ऐसे nouns, ऐसे objects या ऐसे things जो ऊपर से एक होती हैं लेकिन नीचे से दो होती हैं, या यूज करते समय दो उसकी ब्लेड्स होती हैं, जिसके बिना हम उसको प्रॉपरली यूज नहीं कर सकते, उनको हमेशा हम प्लूरल में ही लिखेंगे. सीजर्स के दो पार्ट होते हैं, आगे से दो ब्लेड होते हैं, तभी वो काम कर पाएगी. एक ब्लेड से सीजर्स अपना काम नहीं कर पाएगी. इसलिए इन सभी आइटम्स को हम सीजर्स, प्लायर्स, पेंट्स, शॉर्ट्स, ट्राउजर्स ही कहेंगे इंस्टेड ऑफ सिंगुलर फॉर्म. They are not found, they are not used in singular forms. Pliers, जिसे हम अक्सर बिगड़े हुए नाम प्लास से पुकारते हैं, प्लास नहीं, प्लायर्स. इलेक्ट्रिशियन इस ऑब्जेक्ट को रखते हैं, स्टूल को रखते हैं. पैंट्स जो हम पहनते हैं, पैंट्स. ट्राउजर्स, शॉर्ट्स, निक्कर जिसे हम कहते हैं, इनको ऑलवेज राइट देम एंडिंग विद S. नेक्स्ट इज अ कवर्ड मैन. कवर्ड का नाम मीनिंग आपको पता होगा. यहां पर मैन नाउन है और कवर्ड एडजेक्टिव है, जो इस मैन को क्वालिफाई करता है, इसको मॉडिफाई करता है, मैन के बारे में बताता है कि किस प्रकार का व्यक्ति है. डरपोक है, कवर्ड. लेकिन दिस इज द रॉन्ग यूसेज ऑफ दिस वर्ड कवर्ड हियर. वी शैल यूज अ कवर्डली मैन, नॉट कवर्ड. This cowardly is also an adjective and the correct usage of word a cowardly man. एक डरपोक व्यक्ति.
अगर आपको केवल कवर्ड ही यूज करना है तो फिर आपको मैन लिखने की जरूरत नहीं है। ही इज अ कवर्ड, सफिशिएंट। अ कवर्ड, आप ए कवर्ड भी यूज कर सकते हैं या फिर अ कवर्डली मैन बोलेंगे। नेक्स्ट इज ए माइजर पर्सन। माइजर पर्सन is the wrong usage of the word miser. We shall use a miserly person or a miser. कंजूस व्यक्ति को कहते हैं a miserly man, a miserly person, a miser. Next is area bill. यूजुअली ये वर्ड यूज किया जाता है लेकिन एरियर नहीं होता, एरियस होता है। रॉन्ग यूसेज ऑफ दिस वर्ड एरियर, वी शैल यूज एरियस बिल इंस्टेड ऑफ एरियर बिल। नेक्स्ट इज बर्थ डेट। बर्थडे हम कह सकते हैं yesterday it was my birthday or my birthday is on dash and dash date, but you can't say birth date. Say date of birth instead of birth date. इस प्रकार के बहुत सारे कॉमन वर्ड्स और फ्रेजेस हैं जिनको लिखते समय या बोलते समय हम एरर करते हैं, गलतियां करते हैं। पे अटेंशन टू दीज वर्ड्स एंड नेवर कमिट अ मिस्टेक। आइए अब हम कुछ और वर्ड्स की चर्चा करें जो फ्रीक्वेंटली गलत हो ही जाते हैं, लेकिन हमें वो गलतियां अवॉइड करनी हैं, हमें वो मिस्टेक्स नहीं करनी है। आइए अब हम इसी तरीके के कुछ और कॉमन वर्ड्स की बात करते हैं जिनको हम फ्रीक्वेंटली लिखते समय या बोलते समय गलत यूज करते हैं या गलत बोलते हैं, गलत लिखते हैं। इनकरेक्ट एंड करेक्ट यूसेज ऑफ सर्टेन वर्ड्स और कॉमन वर्ड्स। 16th वर्ड है कजन ब्रदर, कजन सिस्टर। आपने यूजुअली कहते सुना होगा ही इज माई कजन ब्रदर, ही इज नॉट माई रियल ब्रदर, ही इज माई कजन ब्रदर, शी इज माई कजन सिस्टर। इज इट राइट? जी नहीं, दिस इज नॉट राइट बिकॉज ही इज यूज्ड फॉर मेल पर्सन्स, शी इज यूज्ड फॉर फीमेल्स। तो क्या हमें ही लगाने के बाद भी ब्रदर कहना आवश्यक है? रिडंडेंसी, इसे हम सुपरफ्लस यूज ऑफ वर्ड्स कहते हैं या रिडंडेंसी कहते हैं। रिडंडेंट वर्ड्स हैं, अर्थात जिस वर्ड की हमें आवश्यकता नहीं उस वर्ड को प्रयोग करना। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव कम बैक अगेन, आई हैव कम बैक अगेन, बैक के बाद अगेन लिखने की क्या जरूरत है? इसी प्रकार से ही यदि आपने कह दिया तो आपको ब्रदर कहने की क्या जरूरत है? कजन या तो ब्रदर होता है या सिस्टर, तो हम कजन ब्रदर या सिस्टर का यूज ना करके हम कहेंगे ही इज माई कजन। मान लीजिए मेरा कजन मेरे साथ है और मुझे इसको इंट्रोड्यूस करना है, तो मैं कहूंगा ही इज माई कजन, शी इज माई कजन, नॉट सिस्टर और ब्रदर। redundant use of redundancy or redundant use of expressions. Next is stomach, head. इसके बाद हम पेन यूज करते हैं। स्टमक, पेट में दर्द है, सिर दर्द है, दांत में दर्द है, बैक में दर्द है। इसके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड है जिसे हम एक कहते हैं, ACHE। आप ये कहने की अपेक्षा स्टमक पेन, हेड पेन, टूथ पेन, बैक पेन, आप कहिए स्टमक एक, हेडेक, बैक एक, टूथ एक लगा दीजिए, उसके बाद वो अपने आप में उसका पेन बन जाता है। सो यूज एक इन प्लेस ऑफ पेन। स्टमक एक, हेडेक, टूथ एक, बैक एक, इस तरीके से अगर आप वर्ड्स को यूज करेंगे you will have a very good command over the usage of common words and you will never commit mistakes. Next, class. अक्सर बच्चों से पूछ लिया जाता है in which class do you study? आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं? तो हम कह देते हैं I am in class 10th, I am in class 12th, I am in class 6th.
आप क्लास के बाद आपको 10th 12th इस तरीके से यूज नहीं करना है। अगर आप क्लास वर्ड को पहले यूज कर रहे हैं, ऑलवेज से आई एम इन क्लास 10, आई एम इन क्लास 6, आई एम इन क्लास 12। अगर आप इन ऑर्डिनल नंबर्स को पहले यूज कर रहे हैं तो आप कहेंगे आई एम इन 10th क्लास, आई एम इन 12th क्लास। क्लास के बाद अगर आपको कहना तो आप कहेंगे क्लास 10, क्लास 12। अगर इस वर्ड को आप पहले यूज कर रहे हैं तो इस नंबर को आप इस तरीके से बोलेंगे 10th क्लास, 12th क्लास, लाइक दिस। यहां आपको 12th की स्पेलिंग्स को भी ध्यान में रखना है। 12th बोलते हैं, इसमें एफ आता है, इसकी स्पेलिंग्स लिखते समय भी बच्चे गलती करते हैं। इसको बार बार लिख के देखिए। कुछ ऐसे नंबर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल 40, 90, 12th, इस तरीके के नंबर्स को लिखते समय बच्चों से स्पेलिंग एरर्स हो जाते हैं। आप इन वर्ड्स को ध्यान से देखिए, क्योंकि 4 में FOUR आता है, उसको लिखते समय FOURTY ही लिख देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। इट इज FORTY। इन द सेम वे NINE 9, यहां पर ई को हम रिमूव नहीं करते, TY लगाने से पहले इट बिकम्स NINETY। दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग। इन द सेम वे 12th, 5th, like this. Next is in the campus. Where do you reside? I reside in the campus. आपको in the campus, campus के साथ in का यूज नहीं करना है। यूज on the campus instead of in the campus. In on the campus. I reside on the campus itself. Next, I am in leave. मैं छुट्टी पर हूं। इसके लिए आप इन का यूज नहीं कर सकते। दिस इज इनकरेक्ट यूसेज ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस। ऑलवेज से आई एम ऑन लीव टुडे, आई एम ऑन लीव टुमारो, ऑन लीव इंस्टेड ऑफ इन लीव। आइए कुछ और वर्ड्स देखते हैं। पासिंग मार्क्स, मुझे केवल पासिंग मार्क्स चाहिए। पासिंग मार्क्स नहीं होते, पास मार्क्स। डोंट से पासिंग मार्क्स, ऑलवेज से पास मार्क्स। ये कुछ वो छोटी छोटी गलतियां हैं जो हमारे पूरे नॉलेज को, पूरे इंग्लिश को, पूरे राइटिंग को बिगाड़ देती हैं। हमें इनका ध्यान रखना है। वी मस्ट बी केयरफुल while using these common words. चेक ऑफ ₹1000, कितने रुपए का चेक है? This is a check of ₹1000. Never use of, a check of, not of, a check for. This is a check for ₹1000, not of. यहां चाहे कुछ भी हो, a check for ₹1 lakh, a check for ₹100, like this. Next is today, today morning, today evening, today afternoon. ऐसा कहने की अपेक्षा यदि आप टुडे के स्थान पर आज ही की हम बात कर रहे हैं, यूज दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, आई एम गोइंग टू सिनेमा दिस इवनिंग, नॉट टुडे इवनिंग, दिस इवनिंग, दिस आफ्टरनून, कैन वी हैव लंच टुगेदर दिस आफ्टरनून, नॉट टुडे आफ्टरनून। इसी प्रकार से टुडे नाइट, वी शुड नेवर से टुडे नाइट, ऑलवेज से tonight instead of today night. Tonight, today, tonight. नाइट से पहले हम टू लगाते हैं तो वो आज ही बन जाता है, आज रात्रि, आज के दिन। 2 dozens pens, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ हम एस नहीं लगा सकते। हम इसको पेन को, पेंसिल्स को प्लूरल अगर बना रहे हैं तो आपको केवल इस की नाउन को ही प्लूरल बनाना है, इस कलेक्टिव नाउन को नहीं। 2 dozens पेन नहीं हो, पेन्स नहीं होता, 2 dozen पेन्स, 2 dozen bananas, 2 dozen whatever, not dozens. Always use dozens before a plural noun. Next is 5000 rupees. कई बार हमें चेक लिखना होता है या
क्वेश्चन आंसर्स में भी हमें इस तरीके के फ्रेजेस लिखने पड़ते हैं। आई हैव 5,000 रुपीज इन माई पॉकेट। 5,000 नहीं होता, ये जो काउंटिंग्स हैं, ये जो डिनोमिनेशन है, फॉर एग्जाम्पल 100, 1000, 10,000, लाख, इनके साथ हम एस नहीं लगा सकते। इसके बाद हम लिख तो रहे हैं रुपीज, दिस इज सफिशियंट, और नहीं लिखना है 5,000 रुपीज इन माई पॉकेट, आई एम गोइंग टू विड्रॉ 10,000 रुपीज फ्रॉम द बैंक, नॉट 10,000s, 10 lakhs, गलत है, 10 lakh, this is sufficient. Always use a singular form of these denominations, 100, 1000, lakh, 10,000, like this. I have 5,000 rupees in my pocket, in my bank account. In this way, go through this video, watch this video, note down these phrases or words and use them correctly. Avoid the incorrect usage of such common words. In this way, you will be able to avoid the mistakes while reading, writing, or speaking English language. Thank you very much.